अंततः उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। पिछले कई वर्षों से यह मंत्रिमंडल विस्तार एक तरह से भेड़िया आया वाली कहावत को चरितार्थ करता था कि मंत्रिमंडल का अब विस्तार होगा, तब विस्तार होगा, और तब ये नहीं होता था। लेकिन आज 5 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये दीगर बात है कि इन 5 में से 3 मंत्री वो हैं जो दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। 3 ऐसे विधायकों को मंत्री पद का दायित्व सौंपा गया है, तो बहुमत एक तरह से उन्हीं का है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल का ये विस्तार उत्तराखंड राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद है कि तब 2022 में ही मंत्रियों के सारे पद भर दिए जाते। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं, यानी 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। 2022 में जब पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली तो उन्होंने 3 मंत्रियों के पदों को खाली रखा, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उसके बाद चंदन रामदास जी का दुखद निधन हुआ और प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर के धामी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह गए 6, उनकी संख्या 6 ही बच गई। अब ये मंत्री पद भरे गए हैं जबकि चुनाव को मुश्किल से 10 महीने के आसपास बचा हुआ है। तो इनको अब क्यों भरा जा रहा है? इनको अब इसलिए भरा जा रहा है, इनको अब भरने का कारण वही है जो इनको 2022 में खाली रखने का कारण था। यानी 2022 में मंत्री पद इसलिए खाली रखे गए ताकि भीतर के असंतोष को थामा जा सके, ताकि लोगों के विक्षोभ को थामा जा सके। उनको ये आस रहे कि शायद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वे मंत्री बनाए जाएंगे। अब मंत्री पद इसलिए भरे गए हैं क्योंकि आखिरी साल है, सरकार का समय समाप्त होने जा रहा है, तो अब लोगों का असंतोष फूट करके बाहर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार पर बयान दे रहे हैं, लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, लगातार बयान दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था चौपट है। यानी भीतर से असंतोष बहुत तेजी से खदबदा रहा है। तो उस असंतोष को मैनेज करने के लिए दरअसल ये 5 मंत्री बनाए गए हैं, उस असंतोष को थामने के लिए 5 मंत्री बनाए गए हैं। ये अफसोस की बात है कि जो राज्य 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे में हो, जिसका कर्ज 1 लाख करोड़ पार करने वाला हो, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की जरूरतें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की चीजों को मैनेज करने के लिए, अपने भीतर के असंतोष को मैनेज करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और इस मंत्रिमंडल के विस्तार का बोझ जनता पर पड़ेगा, जनता को इसका लाभ नहीं होने जा रहा है,